Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 9 and the name of our chapter is Space and Satellites. Today we are going to discuss about the importance of artificial satellites. हमने लास्ट लेक्चर में यूजर्स पढ़े थे कि कैसे हम मुख्तलिफ सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हैं. अब क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम डेली बेसिस पे इन सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हैं, किस तरह हम इन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली सुनना है एंड देन आंसर देम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर विच पर्पस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड? कौन से पर्पस के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हैं? कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, सर्वेलेंस के लिए, इन तमाम कामों के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हैं. Okay, my dear students, so now is time for an activity. So look at this picture very carefully. So यहाँ पे आपको एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नजर आ रही है जो कि अर्थ के साथ स्पिन कर रही है और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही है. यानी कि इट इज स्पिनिंग, इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ विद द स्पीड ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ. यानी कि ये अर्थ की स्पिन की जो स्पीड है ये उसकी स्पीड से अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड अ जियोस्टेशनरी satellite. Here you can see it. Okay, so now my question is this, that why geosatellites revolve in orbit? So geosatellites जो हैं ये क्यों एक ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स स्पीड से रिवॉल्व करती हैं? सो ये एक पर्टिकुलर एरिया जो है ये उसको कवर करती हैं एंड दैट इज व्हाई ये अर्थ की स्पीड से एक फिक्स्ड लोकेशन पे जब इनको लोकेट किया जाता है तो ये अर्थ के साथ साथ जो है स्पिन करती हैं, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करती हैं. तो ये एक फिक्स्ड एरिया को कवर करती हैं. तो इनको मुख्तलिफ कामों के लिए, उस एरिया का वेदर आप जान सकते हैं इनसे, उस एरिया की पिक्चर्स ले सकते हैं जीपीएस के लिए, इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी ले सकते हैं, और इसके अलावा किसी की सर्विलेंस अगर आपने करनी हो, किसी के ऊपर चेक रखना हो, तो इसके कामों के लिए भी आप जो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को यूज कर सकते हैं. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to define artificial satellites and explain their importance in exploring the earth and space. So my dear students, आज के lecture में बच्चे क्या करेंगे? बच्चे जो है इनकी इंपॉर्टेंस जो है, जो इन सैटेलाइट्स की इंपॉर्टेंस है उनके बारे में जानेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो माय प्री रीडिंग क्वेश्चन बिफोर द रीडिंग इज व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट्स? एडवांटेजेस क्या क्या है? कम्युनिकेशन आसान हो गई है, वेदर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कहीं पे भी किसी भी जगह पर लॉस्ट नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास गूगल मैप जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे हम अपना रास्ता जो है वो ढूंढ सकते हैं. Okay, my dear students, now is the time for reading. For that, you have to open page number 119 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now, let's start the reading. Importance of artificial satellites. Artificial satellites are launched with specific purposes. These satellites have changed our lifestyle completely. Some of the major benefits of artificial satellites are discussed below. So my dear students, artificial satellites को specific purposes के लिए launch किया जाता है. बहुत सारी artificial satellites हैं जो कि अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट कर रही हैं. इसके अलावा इन्होंने हमारी लाइफस्टाइल जो है उसको टोटली चेंज कर दिया है, हमारी जिंदगियों को बहुत आसान बना दिया है. कुछ एडवांटेजेस जो है वो आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. So, artificial satellites can collect more data about the Earth than ground-based instruments. The reason is that the satellites can see large areas of Earth at one time. So, my dear students, सबसे पहला पर्पस ये है कि ये अर्थ के बारे में मुख्तलिफ जो डाटा है, एक्यूरेट डाटा जो है उसको आसानी से कलेक्ट कर सकती हैं. ना कि आप ज़मीन पे रहते हुए उस डाटा को कलेक्ट करें क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट भी नहीं होगा और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अगर जब आप छत पर खड़े हुए होते हैं तो ऊपर से आप ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं. ऐसे ही पॉसिबल है ना कि आप नीचे खड़े हुए आपको कितनी चीज़ें नजर आएंगी, बट व्हेन यू आर स्टैंडिंग अप तो आप ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं. सो इसी तरीके से जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के ऊपर होती हैं. ये अर्थ बाहर से, स्पेस से जो है जब ये पिक्चर्स लेती हैं और अर्थ को कवर करती हैं तो ये एक लार्जर एरिया को कवर करती हैं और जिस तरीके से डाटा जो है वो बहुत एक्यूरेट जो है वो कलेक्ट होता है. Satellites provide more accurate information about space than ground-based telescope. इसके अलावा जो
आप टेलीस्कोप से स्पेस के लिए जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो डाटा भी इतना एक्यूरेट नहीं होता, जबकि स्पेस में ये सैटेलाइट्स जाती हैं तो ये ज्यादा एक्यूरेट डाटा जो है स्पेस के बारे में कलेक्ट करके आती हैं. The reason is that satellites do not encounter dust and atmospheric particles which might disrupt communication. इसके अलावा क्योंकि स्पेस में हवा नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो इस वजह से कोई भी इंटरप्शन नहीं होती, जिसकी वजह से डाटा जो है वो बहुत ही एक्यूरेटली कलेक्ट होता है. Next is satellites have made communication possible in far off places. The reason is that on the ground there are many obstacles such as mountains, wind patterns, tall buildings, etc. Such block of signals, whereas no such hindrance have to be faced by satellites. We enjoy internet services, phone calls, TV, etc. in hilly areas due to satellites only. Okay, my dear students, so इसके अलावा communication और जो आप लोग टीवी देखते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल्स आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखने को मिलते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सैटेलाइट से ज़्यादा आसानी से विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है आप तक पहुंचती हैं. क्योंकि ज़मीन पे ग्राउंड बेस्ड जब आप अगर इन चीज़ों को बनाएंगे तो क्या होगा कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, हवा है, माउंटेन्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये तमाम जो है ये सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं, उनको रोकते हैं. वेयर एज फ्रॉम द स्पेस नो हिंड्रेंस कैन बी फेस, यानी कि कोई जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं फेस करनी पड़ेंगी, आपको कोई रुकावटें नहीं होंगी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हियर यू कैन सी कि किस तरीके से आप कम्युनिकेशन जो है उसको बहुत इसने आसान बना दिया है. आराम से जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स. इसके अलावा तमाम चीज़ें आपके एक फ़ोन में या आपकी टैब में या आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में अब अवेलेबल है. यहाँ गूगल मैप भी है. इसके अलावा आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं. हर चीज़ जो है इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप कहीं पे भी गुम नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास नेविगेशन सिस्टम है बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स. So now is the time for evaluation. So quickly tell me what is the importance of artificial satellites. So artificial satellites की कुछ importance जो है वो मुझे जल्दी से बताएं. ये कोई भी काम जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग है, जीपीएस है, इंटरनेट फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन है, ये विदाउट हिंड्रेंस, विदाउट प्रॉब्लम, किसी भी रुकावट के बगैर आपको प्रोवाइड करता है. So now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So my dear students, write down your name and the roll number and then start doing the worksheet. So write the correct name which is artificial and which is natural. So यहाँ पे आपको दो satellites नजर आ रही हैं. So इनमें से कौन सी natural है और कौन सी artificial है? Of course, this is the moon, which is a natural satellite, and this is an artificial satellite. Choose the correct option. Satellites are helpful in live programs, painting. So they are helpful in live programs. Which is helpful in finding directions? GPS, World Wide Web. So that is GPS. Which is helpful for global positioning system? Artificial satellite or natural satellite? So artificial satellite it is. Write how artificial satellite is best from ground-based instruments. So my dear students, कैसे जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से बेहतर है, आपको इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बुक ऑल्सो. सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली कंप्लीट द वर्कशीट. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 3 from section C, page number 123. You will do this question in your notebooks and the wrap up. So my dear students, today we have learned कि आप TV, communication, weather forecasting, GPS, नेविगेशन, ये तमाम काम जो है ये आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से ले सकते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है ये ग्राउंड बेस्ड डाटा से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है. सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.